सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन 1161 पदों के लिए अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आज के इस वीडियो में आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन 2025 वाली भर्ती में। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे इस वीडियो में कि कौन से ट्रेड में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। कुक, कॉबलर, टेलर, बार्बर, इन सभी में से किस ट्रेड में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। और तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है आप सभी के लिए इस वीडियो में कि यहाँ पर आप सभी के ट्रेड टेस्ट कैसे होंगे, क्योंकि पीएचटी के समय ही आप सभी का ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है। और इस बार पीएचटी में आप सभी को बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है पिछली बार भर्ती के अपेक्षा। ठीक है, अब आप सभी यहाँ पर देखिएगा, अगर आप कुक, बार्बर, वाशरमैन, स्वीपर, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर या फिर आप टेलर, कॉबलर, इन सभी ट्रेडों में अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप सभी का ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, आपको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, आप यहाँ पे वाशरमैन के लिए फॉर्म भरा है तो वाशरमैन में आप सभी को यहाँ पे कपड़े धुलना आना चाहिए। ठीक है, आप सबसे क्या क्या पूछेगा, ठीक है, और आपको कितने सवालों का जवाब अगर आप सही बताएंगे तो आप यहाँ पर ट्रेड टेस्ट पास कर जाएंगे। ये भी जानकारी आज के ही इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सारी जानकारी देता हूँ। आपको बता दें, जैसे इसका यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई 3 अप्रैल को समाप्त होगा, उसके बाद डायरेक्ट आप सभी के फिजिकल यहाँ पे होने वाले हैं। 1 महीने के बाद आप सभी के यहाँ पे फिजिकल जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाने वाले हैं। इसलिए आप सभी अपने फिजिकल की तैयारी को भी साथ साथ करिएगा और फिजिकल के साथ में ही आप सभी का ट्रेड टेस्ट भी होगा। ठीक है, और आपको ट्रेड टेस्ट यहाँ पे पास करना होगा, नहीं तो आप सभी यहां पर फेल हो जाओगे। ठीक है, अब देखिए ट्रेड टेस्ट कैसे होगा, पहले आपको ये बता दें, फिर मैं आपको बताऊंगा यहां पर टोटल कितने फॉर्म यहां पर अप्लाई हो चुके हैं। दोस्तों, जैसे आप सभी का यहां पे फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी होगा तो उसमें सबसे पहले आप सभी का यहां पे फिजिकल होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, HBT का मतलब होता है हाइट बार टेस्ट। ठीक है, मतलब हाइट आपकी मापी जाएगी जो कि 170 सेंटीमीटर आपकी यहां पे हाइट होनी चाहिए। और आपका यहां पे PET होने वाला है, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। आपका रनिंग होगा आप सभी का 1600 मीटर और पास करना पड़ेगा 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, ये हो गया मेल कैंडिडेट का मैं बता रहा हूं। ठीक है, मेल का। अब हम बात कर रहे थे फीमेल का, तो फीमेल का यहाँ पे हाइट मापी जाएगी 157 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद फीमेल का यहाँ पे PET होने वाला है जो कि 800 मीटर रनिंग होगा और इनको यहाँ पे 4 मिनट के अंदर 800 मीटर रनिंग यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा फीमेल को। ठीक है, ये चीजें होने वाली हैं। और जैसे आप सभी यहाँ पे हाइट, चेस्ट, वेट और रनिंग आप सभी यहाँ पर क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आप सभी का DV जिसे बोलते हैं, जिसमें आप सभी को सारे कागजात यहाँ पे दिखाने होते हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट दिखाना होता है, मतलब आपने 10th पढ़ा है, 12th पढ़ा है, जो भी आपके पास एजुकेशन है आप उसे दिखाइए। और आपको आधार कार्ड दिखाना है, 2 पासपोर्ट साइज का फोटो दिखाना है और इन सभी डॉक्यूमेंट के आपके पास 2 फोटो कॉपी होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना होगा भर्ती स्थल पर। ठीक है, जैसे आप सभी यहाँ पे फिजिकल टेस्ट पास करेंगे फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और जो बच्चा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास करेगा उसका सबसे लास्ट में यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, अब ट्रेड टेस्ट कैसे होने वाला है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ताकि आपको जानकारी मिल सके। देखिए दोस्त, आपको बता दें यहाँ पर कि आखिर आप सबके ट्रेड टेस्ट यहाँ पे ट्रेड वाइज होने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप सभी यहाँ पे मान लेते हैं आपने कुक के लिए फॉर्म को अप्लाई किया। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट तरीके से बताने वाला हूँ ट्रेड टेस्ट कैसे होगा। बाकी हर एक ट्रेड का मैं अलग अलग वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो आप किस ट्रेड के लिए फॉर्म को अप्लाई किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर मैं यहाँ पे कुक की बात करता हूँ, कुक में आप सभी को यहाँ पे कुकिंग ऑफ चपाती राइस बनाना आपको आना चाहिए। उसके बाद कुकिंग ऑफ वेजिटेबल दाल चावल इडली भी आपको बनाना आना चाहिए। और कुकिंग ऑफ मीट फिश एग और खीर भी आपको यहाँ पे बनाना आना चाहिए। तो क्या ये सारी चीज़ें बनानी आना चाहिए? देखिए दोस्तों, आपको बता दें, नोटिफिकेशन में जैसा लिखा होता है वैसे होता नहीं भर्ती स्थल पे। भर्ती स्थल पे ग्राउंड में आपका क्या होगा ध्यान दीजिएगा, आपसे 5 सवाल पूछा भी जाएगा और करवाया भी जाएगा। ये 5 सवाल जो रहेंगे इसमें आपको बोला जाएगा करने के लिए, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं कुक की बात कर लेता हूँ, 5 सवाल आपसे पूछेंगे। अगर आप इसमें से 3 सवालों का जवाब बिल्कुल सही दे देते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर पास हो जाओगे। अगर आप 2 गलत देते हो तो, अगर आप 2 सवालों का जवाब जो है गलत बता देते हो और 3 का अगर आप सही बता जाते हो तो आप यहाँ पर ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो जाओगे। कहीं अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं आप गलती से यहाँ पर 3 सवालों का जवाब जो है गलत बता दिया और 2 का आपने सही बता दिया तो आप यहाँ पर फेल हो जाओगे। ठीक है, चाहे जो भी आपका ट्रेड हो, चाहे
चाहे कुक हो, चाहे वाशरमैन हो, चाहे बार्बर हो, चाहे स्वीपर हो, कोई भी ट्रेड हो, ऐसे सभी में ये चीज़ें लागू होने वाली हैं कि आपसे 5 चीज़ें पूछेंगे। अगर आप 5 में से 2 का जवाब तो गलत बता देते हैं और 3 का सही बताते हैं तो आप यहाँ पर पास हो जाओगे। मतलब 3 कम से कम आपको सही बताना है, गलत कंपलसरी नहीं है। 5 सवाल आपसे पूछेगा, कम से कम आपको 3 सवालों का जवाब जो है बिल्कुल सही बताना होगा, तो आप यहाँ पर पास हो जाओगे। अगर आप 2 का सिर्फ सही जवाब बताते हो तो आप यहाँ पर फेल हो जाओगे। ठीक है, ये चीज़ें सबसे पहले आप सभी यहाँ पर जान लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुक के बारे में। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर 5 चीज़ें पूछ सकते हैं। पहला तो आप सभी से यहाँ पर रोटी जो है वो बेलवा सकते हैं। ठीक है, मतलब बेलना पड़ेगा आपको रोटी वगैरह। ठीक है, उसके बाद अब सभी क्या रोटी बेलने से पहले आप सबसे हो सकता है आटा वगैरह गुंदवा लें। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे कि 10 आदमी का खाना बनाना है। ठीक है, सब्जी बनाना है तो उसमें कितना मसाला लगेगा, कितना नमक लगेगा, ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बाकी आप भारतीय स्थल पर जाओगे तो आपको आधी जानकारी वहीं भी मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रोटी बेलना आपको आना चाहिए, रोटी सेकना आपको आना चाहिए, आटा गूंदना आपको आना चाहिए। ठीक है, सब्जी काटनी आपको आनी चाहिए। और उसी के साथ में आप सभी को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 10 आदमी का सब्जी बन रहा है, जो कि कोहड़ा सब्जी मान लो बन रहा है, बैगन का बन रहा है, इसमें कितना मसाला चाहिए ये भी आपको बताना आना चाहिए। ठीक है, मतलब एक आप एवरेज के अनुसार यहाँ पे नमक कितना पड़ना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, आपको ये चीज़ें बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं बूट मेकर की, जो कि कॉबलर की पोस्ट है, जिसमें मोची का काम होता है। तो इसमें क्या होगा, देखिए, पॉलिश ऑफ शूज, मतलब जूता वगैरह आपको यहाँ पे पॉलिश करना आना चाहिए। पॉलिश करने का जो सही तरीका है आप उसे सीख लीजिए। ठीक है, कि शूज वगैरह पॉलिश कैसे किया जाता है। उसके बाद हैंडलिंग ऑफ टूल्स, मतलब ये भी आपको यहाँ पे आना चाहिए, हैंडल करना। ठीक है, उसका बताया गया है कटिंग ऑफ लेदर। ठीक है, यहाँ बताया गया है आपको यहाँ पे जो चप्पल वगैरह काटा जाता है ना लेदर का, वो चीज़ें आपको काटना आना चाहिए। जूता भी आपको काट के सिलना आना चाहिए। ये जानकारी आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, और इसी में से आपसे सवाल पूछेगा। टेलर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है टेकिंग मेजरमेंट ऑफ पर्सनल। ठीक है, मतलब आप सबको यहाँ पर कपड़े वगैरह की माप आपको यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, कैसे आप मेजरमेंट करेंगे, अगर मान लो किसी का यहाँ पे शर्ट बनाना है तो शर्ट की माप आप कैसे लेंगे, तो आपको टेलर के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि टेलर के बारे में आप सभी से यहाँ पे 5 से 6 सवाल भी पूछ सकते हैं और उसमें से आपको कम से कम 3 से 4 का जवाब जो है बिल्कुल सही देना होगा, तो आप यहाँ पर पास हो जाओगे। और इसी साथ में यहाँ पे कटिंग ऑफ क्लॉथ, मतलब कपड़ा वगैरह आपको काटना आना चाहिए और मेजरमेंट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ बताया गया है स्टिचिंग ऑफ यूनिफॉर्म। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको फोल्ड वगैरह करना भी आना चाहिए, आपको इस्त्री करना आना चाहिए कपड़े को। ठीक है, ये भी चीज़ें आपके पास यहाँ पर, मतलब आपको जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको यहाँ पे अपने मशीन के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कपड़े सिलने वाली जो मशीन है, अगर उसमें आपका जो धागा अगर वो फंस रहा है तो कैसे आप उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब आपको आनी चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बार्बर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए बार्बर बोलता है गया हैंडलिंग ऑफ टूल्स। ठीक है, आपको यहाँ पर हैंडल करना आना चाहिए आपको अपने हथियार को, जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया कैंची हो गया, कंघा हो गया, जो कि आपको बाल यहाँ पे झाड़ना आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आनी चाहिए। बाल काटना आपको आना चाहिए, हेयर कटिंग आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद शेविंग यानी दाढ़ी वगैरह आपको बनाना यहाँ पे आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं पता है और आपने बार्बर के लिए फॉर्म भर दिया है तो आप 10-12 दिन जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा किसी नाई की दुकान पर, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और ये मत सोचना कि ट्रेड टेस्ट हवाई में निकल जाएगा, क्योंकि सीएसएफ जो है ट्रेड टेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से लेता है। आपको इसके बारे में जानकारी मेरे दोस्तों होना चाहिए। ठीक है, और वीडियो में आगे बढ़ने से आपको ये भी बता देंगे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो आगे के रास्ते जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और जैसे आप सभी का फिजिकल होगा, फिजिकल सेंटर से आप सभी को लाइव जानकारी इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। कैसे आपका फिजिकल हो रहा है, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने का बैच बन रहा है, ये सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। ठीक है, और इस बार आपके फिजिकल में एक बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि RFID का प्रयोग जो है आपके फिजिकल में भी यहाँ पर हो सकता है। मतलब डिजिटली तरीके से आपके यहाँ पे हाइट, चेस्ट, वेट और रनिंग इस बार हो सकते हैं। रनिंग हो सकता है आप सबका यहाँ पे चिप लगाकर करवाया जाए पैरों में। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे हाइट जो है कंप्यूटराइज सिस्टम से मापा जाए, वेट आपका डिजिटली मशीन से नापा ही जाता है। ठीक है, उसके बाद चेस्ट भी आप सभी के यहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम से माप सकते हैं। ठीक है, तो ये बदलाव जो है इस बार आपको बड़ा देखने को मिलने वाला है, तो इसकी तैयारी भी आप सभी यहाँ पे करके जाइएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं मेरे दोस्त वाशरमैन का। देखिए, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ, कपड़े वगैरह धोना आपको यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, उसके बताया गया है यहाँ पे लॉन्ड्रिंग ऑफ खाकी, उसके बाद कॉटन, उसके बाद यूनिफॉर्म। ठीक है, यहाँ बताया गया है आपको यहाँ पे फोल्ड वगैरह करना कपड़े को आना चाहिए। ठीक है,
ये फोल्डिंग काम जो है वाशरमैन का है, कपड़े धुलने का काम वाशरमैन का है। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि आपको यहाँ पर इस्त्री करना भी आपको आना चाहिए। इस्त्री का काम जो है ये वाशरमैन का ही होता है, टेलर का नहीं होता, ठीक है। टेलर काम होता है कपड़ा काटना, कपड़ा सिलना, कपड़े का मतलब मेजरमेंट लेना, ठीक है, कितना क्या कुछ होने वाला है। लेकिन वाशरमैन में क्या है, वाशरमैन में आपको यहाँ पर कपड़े को इस्त्री करना आना चाहिए, ठीक है। कपड़े को यहाँ पे सही तरीके से धोना आना चाहिए। यहाँ पे कपड़े धोने का जो यहाँ पे होता है, जैसे डिटर्जेंट हो गया, इस प्रकार से काफ़ी सारे होंगे, तो उसका भी नाम आपको आना चाहिए कि किन किन तरीक़ों से कपड़े को धुला जा सकता है, ठीक है। ब्रश कब लगाना है, साबुन से कब धुलना है, जानकारी आपको होना चाहिए। और वॉशिंग ऑफ क्लॉथ मतलब कपड़े धुलना आपको आना चाहिए। और यहाँ पे खाकी वगैरह, कॉटन वगैरह कपड़े धुलाई कैसे करनी है, ये भी आपको नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए, जैसे मान लेते हैं ये स्वीपर की है, ये प्रिंटर की है, अगर आपको इनकी पूरी वीडियो चाहिए, लॉन्ग वीडियो एक ही ट्रेड का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिसका भी कमेंट ज़्यादा रहेगा उसकी वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है। चाहे कुक का हो, चाहे वाशरमैन का, चाहे बार्बर का, जितना ज़्यादा कमेंट रहेगा जिस भी ट्रेड का, उसकी वीडियो पहले आएगी। उसी हिसाब से सीरियल वाइज वीडियो जो है आती रहेंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्वीपर को लेकर। देखिए स्वीपर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको स्वीपिंग आना चाहिए, साफ़ सफाई आपको यहाँ पे आना चाहिए। क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स मतलब आपको यहाँ पे टॉयलेट वगैरह भी साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है, भर्ती में। उसके बाद बताया गया है क्लीनिंग ऑफ बाथरूम भी आपको यहाँ पे साफ़ करना होगा। और कुछ क्लीनर का आपको नाम भी यहाँ पे याद करके जाना होगा, हो सकता है आपसे वहाँ पे कुछ न कुछ का नाम भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंटर की बात कर लेते हैं तो नॉलेज ऑफ कलर के बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, कौन सा कलर मिलाने पर कौन सा कलर बनता है, इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ड्राइंग वगैरह भी आपको एक दो बनाना आना चाहिए, जो कि भर्ती में बनवा सकते हैं, ठीक है। कारपेंटर की बात कर लेते हैं यहाँ पे तो हैंडलिंग ऑफ टूल्स मतलब उसके जो हथियार होते हैं, कारपेंटर का बढ़ाई का जो काम होता है, उसमें जो भी हथियार हैं वो हथियार के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। औजार जिसे बोलते हैं, औजार के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद कटिंग ऑफ वुड्स भी आपको आना चाहिए। उसके बाद फिटिंग, पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग ऑफ मटेरियल मतलब लकड़ी का जो फिनिशिंग होता है वो भी आपको करना आना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखें नॉलेज ऑफ AC DC करंट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग भी आपको आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जानकारी जो है बताया गया है। फॉल्ट वगैरह कहाँ पे हुआ इलेक्ट्रिक का, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे माली को लेकर, जिसे बोलते हैं गार्डनर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है प्लांट्स एंड मेकिंग क्राफ्ट्स, ठीक है। मतलब आपको पेड़ पौधे के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कौन सा पेड़ किस सीजन में लगाया जाता है इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। पेड़ लगाने का सही तरीका क्या है वो भी आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। उसके बताया गया है कि मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स मतलब आपको यहाँ पे पेड़ का जो है मेंटेनेंस कैसे रखना है, पानी कब देना है, क्या कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और इसी के साथ में यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो इसके बारे में जानकारी क्या दिया गया है कि नॉलेज ऑफ सीड्स, ठीक है। उसके बाद एंड देयर सोविंग सीजन, ठीक है। उसके बताया गया है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आना चाहिए। और लेकिन यहाँ पे 4 चीज़ें जो है आप सबसे पूछी जाएंगी, ये देख लीजिए। बाकी चीज़ में 3 है लेकिन इसमें 4 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेड़ के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, कौन सा पेड़ किस सीजन में लगता है, कब फल देता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। वेल्डर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि नॉलेज ऑफ वेल्डिंग टूल्स मतलब जो औजार होते हैं वेल्डिंग करने का, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ बताया गया है ARC वेल्डिंग प्रैक्टिकल भी आपको आना चाहिए। उसके बाद GAS वेल्डिंग प्रैक्टिकल आपको आना चाहिए। उसके बताया गया है चार्ज मैकेनिक की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि नॉलेज ऑफ AC DC करंट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ यहाँ पे बताया गया है वोल्टेज वगैरह के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। डिस्टर्बेंस बताया गया है, यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो मुझे भी नहीं है, ठीक है, लेकिन तो भी मैं आपको बता रहा हूँ जितना यहाँ पे लिखा गया उसके अकॉर्डिंग। नॉलेज ऑफ स्विच बोर्ड यहाँ पे फॉल्ट कहाँ पे हुआ है, अटेंडेंस के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी वगैरह होना चाहिए। स्विच के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर किसी पंखे को चलाना है तो उसके लिए स्विच में कनेक्शन कैसे दें या फिर इंडिकेटर में कनेक्शन कैसे दें, वायरिंग वगैरह करना आपको यहाँ पे आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप सभी सीख लीजिए, आपके पास पूरा टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मोटर पंप अटेंडेंट और MP अटेंडेंट की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो नॉलेज ऑफ पंप के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ मोटर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि मोटर में तार वगैरह कैसे भरा जाता है, मोटर चलाने का सही तरीका क्या है। उसके बाद नॉलेज ऑफ यहाँ पे रिपेयर, मोटर का रिपेयर का भी आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। मोटर को ओपन करके कैसे इसमें तार वगैरह भरा जाता है, तांबे वगैरह का, कहाँ से भी अगर फॉल्ट वगैरह होता है उसको जोड़ने का तरीका जो है आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। ये सारी जानकारी जो है आपके ट्रेड टेस्ट में ट्रेड वाइज यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर आप सभी जैसे यहाँ पर
फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट जैसे आप पास कर लेंगे फिर आपका यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। और रिटर्न एग्जाम के लिए मैं आपको लिए यहाँ पे एक अलग से वीडियोस जो है बना दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कितने फॉर्म आवेदन हुए हैं, इसको लेकर जो बच्चा परेशान है आपको बता दें। सबसे ज़्यादा जो फॉर्म अप्लाई हुआ है पहले आप वो जान लीजिए। सबसे ज़्यादा जो इस भर्ती में फॉर्म आवेदन हुए होंगे वो हुए हैं कुक में। कुक का नंबर जो है पहले नंबर पर है। कुक में सबसे ज़्यादा फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो ट्रेड है आप सभी का वो है यहाँ पे वाशरमैन का। वाशरमैन जो है सेकंड नंबर पे आ रहा है फॉर्म अप्लाई में वाशरमैन सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे आप सभी का यहाँ पे स्वीपर है। कितने पे? थर्ड नंबर पे स्वीपर है फॉर्म अप्लाई में, ठीक है। स्वीपर में थर्ड नंबर पर यहाँ पे बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बारबर जो है आप सभी का वो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे आता है ऑनलाइन आवेदन के, ठीक है। और फोर्थ नंबर के बाद यहाँ पे बाकी जो ट्रेडें हैं वो यहाँ पे एक एवरेज में फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जैसे यहाँ पे माली हो गया, बिल्डर हो गया। इन सब में उतना फॉर्म नहीं है जितना यहाँ पे इन 4 ट्रेडों में फॉर्म है। किसमें? अगर आप कुक के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है, ठीक है, या आप स्वीपर के लिए फॉर्म भरा है, या आप बार्बर के लिए फॉर्म भरा है, ठीक है, और उसके बाद या आप वाशरमैन के लिए फॉर्म भरा है। इन 4 ट्रेडों में आपको कंपटीशन जो है ठीक ठाक देखने को मिलने वाला है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी जो है अभी से शुरू कर दें एग्जाम की। और फिजिकल, ट्रेड टेस्ट और डीवी तो आपका पास हो ही जाओगे, लेकिन फिजिकल और ट्रेड टेस्ट की तैयारी जो है आप सभी पहले शुरू कीजिए, उसको पहले प्राथमिकता दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे एग्जाम की तैयारी भी थोड़ा बहुत यहाँ पे करते रहिए, ठीक है। और जैसे आप सभी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्वालिफाई कर लेते हैं, पीटी, पीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट, तो आप मान लेना कि आप 70% जो है इसमें सिलेक्शन पा चुके हो, ठीक है। क्योंकि ट्रेड टेस्ट थोड़ा सा इसमें हार्ड होता है। फिर 30% आपका यहाँ पे एग्जाम हो जाएगा। और मेडिकल अगर आप फिट हो तो आप सभी यहाँ पर तो भर्ती हो ही जाओगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इस पर आप सभी एक बार ध्यान दीजिएगा। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करिएगा। और लगभग टोटल कितने फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो चुके होंगे तो देखिए मेरे दोस्त आपको बता दें, अभी 3 अप्रैल तक यहाँ पे अप्लाई चलने वाला है। और जब भी कोई फॉर्म की यहाँ पे भर्ती आती है, जब भी कोई भर्ती आती है तो शुरू में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होता है और लास्ट में बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होता है। जब लास्ट डेट आई रहती है करीब, तब फॉर्म ज़्यादा अप्लाई होता है। 3 दिन का समय है, इस बीच यहाँ पर अच्छे खासे फॉर्म जो है अप्लाई होंगे। और लगभग यहाँ पे 9 से 10 लाख फॉर्म जो हैं वो यहाँ पे CISF ट्रेडमैन के लिए अप्लाई हुए होंगे, ठीक है। और इतने फॉर्म अगर अप्लाई होते हैं तो लगभग यहाँ पे 50% से लेकर 60% बच्चा यहाँ पे फिजिकल देता है। और जो बच्चा फिजिकल देने जाता है उसमें से भी 50% बच्चा जो है फिजिकल फेल हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर ट्रेड टेस्ट में बच्चे बाहर होते हैं। लगभग यहाँ पे अगर मैं एवरेज लेकर चलूँ तो यहाँ पर अगर 100 बच्चों ने फॉर्म भरा है तो लगभग यहाँ पर 30 बच्चा जो है वो यहाँ पे एग्जाम में बैठेगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एवरेज होता है। कुछ बच्चे फिजिकल देने जाते नहीं, जो जाते हैं उसमें से भी फेल होते हैं। उसमें जब जो बचते हैं वो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट में फेल होते हैं कुछ। टोटल यहाँ पे एक एवरेज लेकर चलिए कि 100% में से 30% बच्चा जो है वो एग्जाम में बैठने वाला है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे सारी जानकारी दे दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।